जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। साथियों, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज के अंदर ग्राम सभा पिपरपाती तिवारी के अंदर हूं। जो मैं यहां पर कुछ बातें हमें मालूम हुई है इस गांव के बारे में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुनने को आई है। जो यहां पर इस गांव के सपा नेता हैं शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं और बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल शख्स हैं। जो ये जिला महासचिव हैं, आज हम जानेंगे इनके ग्राम सभा के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और इसके बारे में आप लोगों को भी बताया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं इनसे। सर, आपका नाम? हमारा नाम शमसुद्दीन अली सिद्दीकी है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस गांव के प्रधान विकास क्या किए हैं, कुछ की नहीं, क्या किए हैं? हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं विकास तो किए हैं, मगर उसमें बहुत घूसखोरी भी किए हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये नाली जो बनवाए हैं ये प्लास्टर भी नहीं किए हैं। और हमारे गांव में जो कचरा है उस कचरे से जो भारत सरकार कहती है कि सफाई हो और देश का विकास हो, मगर हमारे गांव में प्रधान के चलते गांव में कचरा बना हुआ है। और रोड पर जो है, जितने भी रोड है उस पर भी कचरा बराबर बरकरार रहता है, जिससे गांव में गंदगी होता है। जो मान लीजिए सफाई कर्मचारी हैं उनका, वो तो अपना काम करते हैं, उनके में कोई कमी नहीं है, वो तो बराबर अपना साफ करते हैं। मगर प्रधान को कई बार हम लोग ने कहा कि उस पर एक दफ्ती लगवा दीजिए, गांव का जो कचरा है वो बाहर भीगा जाए। अच्छा, ये जो आप क्लेम उन पे लगा रहे हैं प्रधान साहब के ऊपर, क्या उसके आपके पास कुछ सबूत है? हाँ, सबूत है। चलिए देखिए कितना कचरा है वहाँ पर। अच्छा। अभी आपके सामने जो ये नाली बना है, देखिए उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, सेम ईटा का प्रयोग किया। दिखाइए, देखिए नाली। हाँ, नाली जो बना है देखिए अभी वो नीचे से प्लास्टर नहीं हुआ है। जी, ये देखिए, ये नाली की बात आप कर रहे हैं, ये नाली की। जी, तो आप क्या मतलब इस नाली के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि शासन और प्रशासन पैसा देती है तो उसको बढ़िया से काम किया जाए। और दूसरा ये है कि इस गांव में कितना विकास हुआ है प्रधान द्वारा, ये जरा आप बताएं, विकास भी बताएं कुछ उनका। अभी तो प्रधान जी ने नया विकास कोई नहीं किए हैं। हमारे गांव में एक प्रधान जी को मैंने पत्र दिया था, 9 डिसमिल प्रति नवीन प्रति की जमीन है, उस पर भी प्रधान जी जाकर उस पर घर बनवा दिए। हमने कहा उसको खाली करा दीजिए। मैंने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को मैंने पत्र भी दिया, वह पत्र हमारे पास भी है, मैं आपको अवगत भी करा दूंगा। उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। सर, आपसे एक सवाल और है कि जल जीवन मिशन जो बना है इस गांव के अंदर, क्या उसमें पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब से ये टंकी बना हुआ है गांव में पानी 15 दिन में कभी आता है, कभी 1 महीने में आता है, कभी 2 दिन में आता है। समय से पानी नहीं दिया जाता। यानी समय से पानी नहीं दिया जाए तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो टोटी लगा है समय से पानी दिया जाए, जो जनता को काम आए। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल और है कि जो ये उपचुनाव हो रहा है उस पर आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या? आज जो उपचुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता एकदम त्रस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जनता एकदम बेहाल है। खाद के लिए लाठी खा रही है, पढ़ाई एकदम चौपट है, शिक्षा एकदम इस देश में है ही नहीं है, नौकरी इस देश में है ही नहीं है। ये भाजपा ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था।
हर महिला के खाते में 15 लाख देने का काम कहा था देने के लिए। ये सब जुमलाबाजी है, ये सरकार एकदम निकम्मी है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। ये सरकार जो है, आने वाला उपचुनाव जो हो रहा है प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव किसानों के रहनुमा हैं, गरीबों के रहनुमा हैं, सारे बिरादरियों को एक लेकर चलते हैं। उन्होंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों के लिए महिला एम्बुलेंस चलाने का काम किया था, 100 नंबर का एम्बुलेंस देने का काम किया था। हमारे नेता ने पूरे प्रदेश में विकास का गंगा बहाने का काम किया था। महाराजगंज में 100 बेड का हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बना था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी चूसने का काम किया और इस प्रदेश में नौकरी के नाम पर एकदम जीरो है। अभी प्रयागराज में नौजवानों ने जो अपने नौकरी के लिए मांग किए थे, उस पर यह सरकार ने बच्चों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है। यह सरकार जाने वाली है, 2027 में अखिलेश आने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या इस सरकार में बीजेपी जीतने का जो दावा पेश करती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। अभी चुनाव हुआ था 2024 में, ये 400 का नारा दिया था। हम लोगों ने पूरे इंडिया गठबंधन के तहत इस प्रदेश में 40 सीट जीतने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के जनता नकारने का काम किया है। इस बार 2027 में जो चुनाव होगा, नौजवानों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, गरीबों का होगा, दलितों का होगा। आने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी का होगा। इस प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पर है, पुलिस बेलगाम है। किसी भी काम में पुलिस पैसा लेकर काम करती है और जनता को शोषण करती है। पानी के, अच्छा आप यहाँ के रहने वाले हैं, ये पानी जो आता है टैंक से जो यहाँ पे है, उससे पानी क्या बराबर आता है या नहीं आता है? नहीं, पानी तो बराबर आ रहा है अभी। पानी बराबर आ रहा है? पानी बराबर आ रहा है। अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? पानी जब और घाम होत रहल है तो पानी आवत रहल है। आज जब से लगल जब होश लगल है करे, तब से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? क्या गांव के बारे में कहा, मतलब विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास बहुत कम हुआ है, जो हुआ पूरा ना हुआ है। अच्छा, और कुछ नहीं। जहाँ नाली पानी का बहाव नहीं है, जी जी, जगह भी है जी, नाली बनवाने का, वहाँ नाली नहीं बना। जहाँ नहीं बना चाहिए वहाँ बना। अच्छा, वहाँ पर नहीं बना है, नहीं बना। यानी विकास हुआ है लेकिन ज्यादा कम हुआ है। कम हुआ है। यानी जो जिस तरह होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब? कम से कम 15 घर है, जी जी, वहाँ पानी का निकास नहीं है। अच्छा, आज जगह भी है, वहाँ पर नाली नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, ये तो प्रधान जाने। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे काका? यही है, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा, उसमें बहुत से बच्चे हैं, 15-20 तो हैं। कहीं टाइम 4-5 मास्टर हैं। अब पढ़ाई बहुत कम हो रही है। पढ़ाई बहुत कम हो रही है। मतलब वो खुल नहीं रहा है? खुल रहा है, बाकी बच्चे जब जाते नहीं है तो क्या मास्टर सब 4 ठोक क्या करने के लिए है। तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब यही गांव का प्रधान जी और ग्रामवासी सब होकर तैनात रहे और उसकी व्यवस्था करें कि बच्चे वहाँ पे आए पढ़ने के लिए। यानी आपका कहने का मतलब यही है। और विकास के बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे? गांव के विकास के बारे में? विकास तो जैसे हो रहा है, वही जो बजट है, कह रहे हैं जो बजट आ रहा है, वही बजट नहीं मिला। जो बजट है जी जी जी, वो नहीं आ रहा है, कह रहे हैं नहीं आ रहा है। बस आप ग्राम सभा के क्या हैं? बीडीसी हैं। यानी बीडीसी हैं आप? तब तो आप बहुत अच्छी तरह आप बताएंगे ग्राम सभा में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हमारे प्राइमरी के स्कूल से और आंगनबाड़ी का स्कूल है, उसमें दोनों का एकदम
बहुत हवा कमजोर है। हाँ, कमजोर है। प्रधान साहब यहाँ पे क्रियाकलापें उनकी क्या है, क्या मतलब भूमिका निभा रहे हैं अपनी? अरे प्रधान जी क्या करेंगे, अब ग्राम सभा के जो मीटिंग होता है, जी, जी। मीटिंग चलता है तब न कोई काम होता है, जी जी जी। मीटिंग नहीं होता है। तो नमस्कार। आप यहाँ पानी के बारे में सुन रहे हैं कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है, हमारा परिचय सुनिए पहले। अशोक यादव जी यहीं रहते हैं पीपरपाती तिवारी में। जी जी। लेकिन पानी थोड़ा सा समय से नहीं खुलता है। कारण और एक और बात है साहब, जो रोड पे गंदगी होती है ये प्रधान का काम है। जी जी। उनको सफाई करवाना यह तो पहले चौकीदारी खड़ा करवा देना चाहिए। क्या आप प्रधान के पास ये समस्या लेकर के गए हैं, कहे हैं उनसे? आप बार बार बोलते हैं यही तो है प्रधान जी, लेकिन क्या सुनते नहीं, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ये प्रधान थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, ध्यान तो दे रहे, ये है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन जो इतना होना, हाँ, लेकिन आप लोग उनके विकास से सहमत नहीं है क्या? नहीं है, ऐसी बात नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन सहमत है। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। सर आपसे हम आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं, आप इस चैनल के जरिए से पब्लिक को, इस आवाम को या इस गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस चैनल के माध्यम से पहले आपको मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं कि इस गांव में आए आप, और आप इस चैनल को हमारे सारे लोग फॉलो करेंगे। एक बात और मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, जो इन्होंने नाली की बात कहा, ये हरजन बस्ती है, कम से कम 20-25 लोगों का घर है, वहाँ नाली बनना अति आवश्यक है। और जहाँ पे ये सही बात इन्होंने कहा कि जहाँ पे नाली नहीं बनना चाहिए वहाँ पे नाली बन रहा है, और इन लोगों को नाली से बहुत परेशानी हो रहा है। इन लोगों को नाली बनना चाहिए। प्रधान से इन लोगों ने कई बार शिकायत किया, मगर उन्होंने आज तक उस पर कोई विचार नहीं किए। थैंक यू। ओके। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश आपके जिला महाराजगंज में ग्राम सभा पीपरपाती का ये सपा नेता के, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव, जो मैं इनसे आप लोगों के इस गांव ग्राम सभा के बारे में आप लोगों को बताया कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट में आप अपना जवाब जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाखों लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, आदाब।